डज ही ईट एन एप्पल? डज ही ईट एन Does he eat an एंड पे क्या है क्वेश्चन मार्क। अब इस तरह के सवाल या फिक्रे आ जाए तो आप एक्टिव आ जाए, उसका कैसे बनाओगे तो कैसे आप बनाओगे, ठीक बच्चे। अब उसी तरह फिक्रा इसी तरह बनाना, ठीक है। एन एप्पल पहले स्टार्ट में देखो, ही क्या है बच्चे, सब्जेक्ट है, ईट क्या है, वर्ब है, और एन एप्पल क्या है बच्चे, ऑब्जेक्ट है, और डज के हेल्पिंग वर्ब है, क्या बच्चे, हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले आपने क्या करना है बच्चे, जैसे हेल्पिंग वर्ब होगा ना उसी को हेल्पिंग वर्ब उसी तरह लिखना है। अब ही है, आप डू डज आ जाए उसको किसमें चेंज करते हैं, डू डज अगर आ जाए, डू डज बी वन पहली फॉर्म उसको हम किसमें फॉर्म करते हैं, इस एनवायरनमेंट करते हैं। अब यहाँ ही है, ही क्या, ही के साथ क्या कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, एन एप्पल एक है, इज आएगा ना, इधर स्टार्ट में क्या लगाओगे, इज एन एप्पल, इज एन एप्पल, ठीक है, एन एप्पल। आगे ईटन तीसरी फॉर्म आ जाएगी भाई, ईटन तीसरी फॉर्म के बाद हमेशा क्या लगते हैं, बाय के बाद ही की प्रफुल्लियत क्या है बच्चे, हिम, एंड पे क्या लगा देना है, क्वेश्चन मार्क। अगर सवालिया फिक्रे स्टार्ट से WS से स्टार्ट हो या हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में हो, इस तरह पैसे वाइज बनाते हुए उसकी हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में। अगर ये हेल्पिंग अगर ऐसे होता, ही ईट्स एन एप्पल, ईट्स ए सिंपल फिक्र है, ठीक है। अब हमने इसकी जब पैसे वाइज बनाया था, एक्टिव वाइज है तो इसका पैसा कैसे बना था, एन एप्पल इज ईटन बाय हिम, ठीक है। अब फिक्र उसी तरह है, अगर इज है ना इधर लगा था, आप सॉरी फिक्र इस क्या लगाना, स्टार्ट में, इज एन एप्पल ईटन बाय हिम। समझ आई कि बच्चे, समझ आ गई है। सबसे पहले हमने क्या करा, देखो सिंपल सेंटेंस है, ही ईट्स एन एप्पल, वो सेब खाता है। अब ये क्या बच्चे, सब्जेक्ट है, ये क्या है, वर्ब है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट की जगह लिखा है, पहला रूल, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लेके जाना है। और हमेशा एक्टिव है जिस जमाने का वो डज, अगर वी वन आ जाए हम उसको किस में चेंज करेंगे, इज एम आर में। क्या करेंगे हेल्पिंग वर्ब में, इज एम आर में चेंज कर देंगे। अब इज एम आर क्या, और फेल कौन सी फॉर्म लगाएंगे बच्चे, तीसरी फॉर्म, फेल कौन सी, तीसरी फॉर्म। अब इसमें और इसमें फर्क पता चलेगा बच्चे, ये इधर लग जाते हैं ना, उसको स्टार्ट में लगा दो। मतलब आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक है बच्चे, ये तो एक सादा फिक्र, ठीक है, आई एम गोइंग टू स्कूल। अब इसका मंफी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, एम आई या एम आई गोइंग टू स्कूल, एम आई गोइंग टू स्कूल। अब इसका हमें क्या बनाना है, पैसिव वर्ब, क्या बनाना है, स्कूल। अब आपने क्या करना है, स्कूल। अब देखो स्कूल एक है ना, इज एम आर नो चेंज, इज एम आर आएगा तो नो चेंज। स्कूल एक है तो स्कूल के स्टार्ट में क्या आएगा बच्चे, पहले इधर लिखते थे ना, स्कूल इज लिखते थे ना, इज स्टार्ट में आ जाए, क्या जाएगा बच्चे, इज स्कूल। अब देखिए बीइंग gone by me। मैं क्या किया बच्चे, अब इधर आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल। ये कौन सा बच्चे, सादा फिगर, सिंपल सेंटेंस, क्या है। और इसका हमने नेगेटिव टेंस क्या है, एम आई गोइंग टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसके
सिंपल कैसे हम बनाते हैं, दिखाओ। स्कूल, आगे बच्चे स्कूल इज बाय इज बीन बाय मी। ठीक है, अब देखिए वही फिक्र है, इस क्या लगा दिया हमने स्टार्ट में, इस स्टार्ट में आ गया स्कूल बीइंग गॉन बाय मी। समझ आएंगे कि बच्चे इंटरोगेटिव और सिंपल स्टेटमेंट में ये फर्क है, इधर एक हेल्पिंग दरमियान में है ना, ठीक है, इसको हम क्या लगाना है स्टार्ट में लगाना, क्या लगाना है फॉर्म है, ठीक है। अगर डेट सादा फिगर ही एट एन एप्पल, एट एन, अब इसको हम कैसे बनाते थे, एन एप्पल वाज ईटन बाय शाबाश। अब इसका सवाल ये कैसे बनेगा बच्चे, देखो डेट ही ईट एन एप्पल, ए डबल पी एल ई एल, ठीक हो बच्चे। अब हाँ नहीं बच्चे इसमें दूसरा डाले फिर पहली फॉर्म आती है, सिर्फ सिंपल सेंटेंस में प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दूसरी फॉर्म आएगी, जब डेट शुरू आएगा तो पहली फॉर्म, ठीक है। अब डिड ही ईट एन एप्पल, अब देखिए एन एप्पल ये हेल्पिंग वर्ब बच्चे, हेल्पिंग वर्ब ये क्या बच्चे सब्जेक्ट, ये क्या बच्चे वर्ब, ये क्या है ऑब्जेक्ट। सबसे पहले रूल क्या है बच्चे, ये डेट है तो डेट को ऐसे ही नीचे लिख देंगे, ठीक है। और पहले लिखो ऑब्जेक्ट को एन एप्पल ए डबल पी एन एप्पल, जैसे एन एप्पल। अब बात आ रहा है ना कि मैं क्या है V2 आ जाए डेट आ जाए, V2 आ जाए या डेट आ जाए, आपने क्या करना है उसको हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट करेगा, एन एप्पल एक है एन एप्पल वाज, यानी कि एन एप्पल वाज ईटन बाय हिम। अगर डेट स्टार्ट में है तो वाज किधर आ जाएगा स्टार्ट, क्या लिख देंगे बच्चे वाज, अब एन का ए छोटा, वाज एन एप्पल ईटन बाय क्वेश्चन मार्क। समझ आइए बच्चे, वही फिगर है, ठीक। अब ये प्रेजेंट वाले हो गए, ठीक है। अब आपने पास्ट का भी हो गया, ये पास्ट का है, ठीक है, पास्ट का भी है, ये भी पास्ट का, ये सिंपल पास्ट है और इंटरमीडिएट का पास्ट, ठीक होगा। अब आपने क्या करना है ज्यादा लिखा हो, ठीक है। he had finished overwork, he had finished overwork, he had his work, वो अपना काम खत्म कर चुका था, वो अपना काम खत्म कर चुका। आपने इसका क्या करना है बच्चे, ये क्या है सब्जेक्ट है बच्चे, यस सर। फिर ये क्या है हेल्पिंग वर्ब, तो ये क्या है वर्ब है बच्चे, ये कौन सा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट ही है ना, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। अब हम क्या लिखेंगे हिज वर्क, हिज वर्क। अब देखो हैड वर्ड किसमें चेंज करते हैं, हैड बीन, हिज वर्क हैड बीन, आगे बच्चे फिनिश्ड आगे बाय हिम, ये सिंपल। अब इसका इंटरोगेटिव बनाओ, अब क्या क्या बनाएंगे बच्चे हैड, ठीक हो बच्चे, ये हो गया पैसिव, ये क्या बच्चे पैसिव है, ये क्या एक्टिव है, ये एक्टिव वॉइस था, आप इसका पैसिव है, इसका ये हो। अब इसका बनाओ बच्चे हैड, एक्टिव वॉइस क्या बनेगा बच्चे हैड he finished his work, finished his work, his work, work, क्वेश्चन मार्क। अब इसका हमने क्या बनाना है बच्चे पैसिव वॉइस, क्या बनाना बच्चे पैसिव वॉइस। कैसे बनाएंगे, हैड है आ गया तो हैड आ तो किसमें चेंज करते हैं बीन में। अब इसी तरह हैड ही शी सब का हैड ही आना है बच्चे, हैड स्टार्ट में आ जाएगा बच्चे, हैड है इसका भी हैड
फर्स्ट स्टार्ट स्टार्ट में आ जाएगा। हैड हिज वर्क, वर्क हिज वर्क वर्क बीन, बीन हैड बीन था ना, हैड स्टार्ट में आ जाएगा। हैड हिज वर्क बीन फिनिश्ड बाय हिम, हैड स्टार्ट में आ गया बच्चे। फिनिश हैड स्टार्ट में आ गया बच्चे। हैड हिज वर्क बीन फिनिश्ड बाय फिनिश्ड बाय बाय देम बाय हिम, क्वेश्चन मार्क है, ठीक। और दे का मफूलियत क्या होती है, देम होती है, ही की हिम होती है, ठीक है बच्चे। ये आपने लिखा इंटरवेल स्टैंड बना दिया, कर लो बच्चे। यस सर फॉर क्या है या नाम लिख देना, इसको स्टार्ट में निकाल देना, कर लो बच्चे। ये थे इंटरवेल, कोई और एक और बना देते हैं इसी तरह, ये वाला, ठीक है। आई आई will have विल हैव I will have finished फिनिश्ड my work। माय वर्क बच्चे देखो आई की पोजेसिव हालत कौन सी होती है, पोजेसिव हालत आई की माई होती है, माई या माई लिख सकते हैं। और ही की क्या होती है पोजेसिव हालत, किसे कहते हैं, मलकीती हालत। और ही की क्या होती है हिज, शी की क्या पोजेसिव हालत है हार, ठीक है। और दे की क्या होती है देयर, दे की क्या होती है देयर, मलकीती हालत, ठीक है। तो ही हो गया। और इट की क्या है, मलकीती है इट्स, जिसे पोजेसिव केस कहते हैं, क्या कहते हैं पोजेसिव केस, ठीक है। अब इसी तरह बच्चे इसका बनाओ, हम कैसे बनाते हैं बच्चे, इसका बनाओ। आई विल हैव फिनिश्ड माय वर्क, विल हैव आ जाएगा, हमने क्या करना है, विल हैव बीन लगा देते हैं। माय वर्क, माय वर्क will have been विल हैव बीन have बीन been फिनिश्ड will have been फिनिश्ड finished वर्क finished माय वर्क finished बाय by I की मफूलियत क्या है भाई, Me. by मी me। ये तो होगा सिंपल सेंटेंस। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, will my work have been finished by me, ठीक है बच्चे, बना लोगे। यस हाँ बताओ बच्चे, ऐसे बनाएंगे। अब इसका सवाल बनाओ पहले, will have विल हैव will I हैव will I have फिनिश्ड माय वर्क will I have फिनिश्ड finished माय वर्क finished माय वर्क my work, will I have finished my work, क्या मैं अपना काम खत्म कर चुका हूँ, ठीक है। अब इसको आपने क्या बनाया, इसके एक पैसे वाले एक्टिव वाइज है बच्चे, यस सर इसका आपने क्या बनाना है बच्चे, पैसे वाइज। अब पैसे वाइज कैसे बनाएगा बताओ, शाबाश, कौन का बनाएगा, और विल है वो वही फिगर है, ठीक है, इसको वैसे ही लिख देना है। पैसे वाइज क्या करेंगे बच्चे, आई हैव वैसे वही फिगर बराबर है, विल विल आएगा बच्चे। यस अब माय वर्क, माय वर्क माय वर्क फिनिश्ड हैव बीन फिनिश्ड will my work have been finished और finished by मी me, शाबाश, अच्छा मार, तो समझ आ गई बच्चे, नोट कर लो। अगर आ जाए बच्चे, have you eaten him, have you eaten him, have you eaten him, ठीक है। अब ये क्या है बच्चे, हेल्पिंग वर्ब, इसे क्या बोलोगे बच्चे, सब्जेक्ट, ये क्या वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लेके आना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे, ठीक है। उसी तरह हिम की सब्जेक्टिव हालत क्या होगी बच्चे, हिम की सब्जेक्टिव हालत ही होगी, ही। अब हैव है, हैव को क्या, ही
ही एक है बच्चे, और he has he has eaten by you की ऑब्जेक्टिव केस भी क्या है, यू ही है, क्वेश्चन में has he eaten by you, has he eaten by you, क्या आगे बच्चे, has he eaten by you। अब देखो have है, has he, आगे क्या लगाएंगे बच्चे, been, सब्जेक्ट वर्ब और क्या ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कीजिएगा, हिम की सब्जेक्टिव हालत क्या होती है, ही होती है बच्चे, ये आगे बच्चे ही, ठीक है। अब ही वाहिद है, उसके साथ आप क्या करेंगे, हैज लगाओ, क्या बच्चे स्टार्ट में क्या लगा दोगे, हैज ही बीन, हैज ही बीन ईटन। तीसरी फॉर्म के बाद हमेशा बाई लगाते हैं, और बाई के बाद आते हैं सब्जेक्ट को। अब यू की ऑब्जेक्टिव केस क्या है, यू ही है, ये एंड पे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आगे व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, आप देखो बच्चे व्हाट और यू क्या बच्चे सब्जेक्ट है, ये क्या बच्चे वर्ब है, ठीक है। अब आपने क्या करना है बच्चे, उसी तरह, ठीक है बच्चे, व्हाट आर यू, वर्ब को व्हाट ही रहेंगे, व्हाट की सब्जेक्टिव केस भी व्हाट ही आना है, ऑब्जेक्टिव केस भी व्हाट ही है, ठीक है। यहाँ लगा दे व्हाट इज, what is being done by you, question mark।